दोस्तों आज हम बात करने वाले फिजिक्स के पेपर में पूछे जाने वाला एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण डेरिवेशन जो कि पेपर में हर साल 5 नंबर पे पूछा था। ठीक है, देख सकते हो अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम का डेरिवेशन 5 नंबर का हर साल पूछा जाता है और ये ज्यादातर स्टूडेंट को बहुत ही हार्ड डेरिवेशन लगता है। लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद ये डेरिवेशन आपके लिए एकदम आसान डेरिवेशन होने वाला है। एकदम आसान तरीके से आप पेपर में करके आओगे और ये जो 5 नंबर है ना फिजिक्स के पेपर में पूरे पक्के करके आओगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो लास्ट तक आपको देखना है। मस्त तरीके से बात करेंगे अनुगमन वेग के आधार पे कैसे हम लोग ओम के नियम का डेरिवेशन कर सकते हैं बहुत आसान तरीके से। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, एकदम आसान तरीके से आप समझ जाओगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और एक चीज जान लो, जो लोग ने उनको बता दे कि हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो तीसरा चैप्टर देख रहे हैं विद्युत धारा, उसी का ये टॉपिक है अनुगमन वेग के आधार पे ओम के नियम का डेरिवेशन। ठीक है, अगर आप इसके पहले की वीडियो देखना चाहो तो डिस्क्रिप्शन पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फिजिक्स की, वहां से जाके देख सकते हो। ठीक है, तो मस्त तरीके से समझते हैं अनुगमन वेग के आधार पे ओम का नियम। ठीक है, तो देखो हमें करना क्या, अनुगमन वेग हमने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। अनुगमन वेग या आप बोल सकते हो अपोहन वेग, हमने सिंपल सी भाषा में आपसे समझाया था कि मान लो क्या होता है जब आवेश आपका जिस स्पीड से चलता है। देखो अगर कोई तार है या कोई चालक है, अगर उसमें क्या है आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो जो आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, ये जो आवेश का प्रवाह है इसे विद्युत धारा बोला जाता है। और आवेश का प्रवाह जिस स्पीड से हो रहा है, जिस वेग से हो रहा है, उस नियत वेग को हम लोग अनुगमन वेग या अपोहन वेग बोलते हैं। सिंपल सी परिभाषा हमने बताई थी। ठीक है, अब बात करना है अनुगमन वेग के आधार पे ओम का नियम। तो ओम का नियम ज्यादातर स्टूडेंट को पता भी होगा, नहीं पता तो एक छोटा सा हम लोग इसे समझ लेते हैं, इसकी परिभाषा को एकदम मस्त तरीके से, फिर हम आगे डेरिवेशन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग लगा लेते हैं ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, देखो ओम का नियम क्या होता है। ओम के नियम के अनुसार बताया गया कि मान लो कोई अगर चालक है, ठीक है, इस टाइप से मान लो आपके पास कोई अगर चालक है, ठीक है, ये आपके पास मान लो कोई चालक है। अगर हम इस चालक को क्या करें, इस टाइप से बैटरी से बाहर से जोड़े यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मान लो इस चालक को बैटरी से इस टाइप से जोड़े, ठीक है, इस टाइप से मान लो, ठीक है, ये चालक था, इस हमने बैटरी से जोड़ा, ये बैटरी का प्लस है, ये बैटरी का माइनस, और आपको पता है विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है, तो इस टाइप से विद्युत धारा आपकी बहने लगेगी यहाँ पे। ठीक है, आई आपकी धारा बह रही है। ठीक है, तो ओम के नियम के अनुसार कहा जाता है यदि कोई चालक है जिसकी भौतिक अवस्थाएं ना बदले, भौतिक अवस्थाएं मतलब ताप दाब ये सब चीजें अगर ना बदले, तो चालक में जो बहने वाली धारा का मान होता है वो उसके सिरों पे उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होता है। समझना, परिभाषा कहती है ओम के नियम की, कि लिख सकते हो ओम के नियम के अनुसार, यहां से लिखते हैं ओम के नियम के अनुसार, एकदम सिंपल सा है। ठीक है, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले, ठीक है, यदि किसी चालक की क्या हो भौतिक अवस्थाएं, जैसे ताप दाब ये सब चीज अगर ना बदले, ठीक है, भौतिक अवस्थाएं ना बदले, तो चालक में बहने वाली धारा का मान, धारा का मान, ठीक है, धारा का मान उसके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होता है। ठीक है, उत्पन्न विभवांतर V के समानुपाती होता है, यही नियम ओम का नियम है। ठीक है, ये समानुपाती होता है। ठीक है, ये सिंपल सा ओम का नियम है। यदि किसी चालक की, कोई भी चालक हो, अगर उसकी भौतिक अवस्थाएं ना बदले, जैसे ताप दाब ये सब चीजें अगर ना बदले, तो चालक में बहने वाली धारा जो I है उसका मान जो है विभवांतर V के समानुपाती होता है। मतलब आप यहाँ से लिख सकते हो V समानुपाती I, ये समानुपाती का चिन्ह होता है, तो V समानुपाती I। जब यहाँ से समानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ पे एक नियतांक आ जाता है V बराबर I इंटू R। यहाँ पे R जो होता है नियतांक होता है, लिख देना, जहां R एक नियतांक है, R एक नियतांक है जिसे चालक या परिपथ का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस बोला जाता है। ये R यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। V आपको पता है V क्या चीज है, ये आपका जो बैटरी पे विभवांतर है और ये आपका I धारा इसमें बह रही थी।
और आर यहाँ पे क्या आया है, ये आया एक नियतांक, एक कांस्टेंट है जो कि समानुपाती का चिन्ह हटने के बाद आया है, ठीक है। इसे हम लोग चालक का प्रतिरोध भी बोलते हैं। तो ये होता है ओम का नियम, V बराबर I इंटू आर। इसे आप ऐसे लिख सकते हो V, देखो ये V बराबर I इंटू आर, I इधर गुणे में, अगर इसके नीचे आ जाएगा तो भाग में आ जाएगा, तो V बटा I बराबर होता R। यही ओम का नियम है, V बटा I बराबर R। यही आपको सिद्ध करके दिखाना है। R यहाँ पे क्या है, नियतांक। तो आपको अनुगमन वेग के आधार पे ये ओम का नियम बताना है, ठीक है। तो आपको अनुगमन वेग के आधार पे ये ओम का नियम मस्त तरीके से निकाल के दिखाना है। तो ये सिंपल सा ही है ओम का नियम, बस इसकी परिभाषा थोड़ा सा हम सोच रहे थे समझा दे आपको, जिससे जिसको नहीं पता वो समझ सके कि ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था नहीं बदलती तो चालक में बहने वाली धारा का मान सिरों के बीच विभवांतर समानुपाती होता है। V समानुपाती है V बराबर I इंटू आर, जहाँ R एक नियतांक जिसे प्रतिरोध कहते हैं, और V बटा I बराबर R आप लिख सकते हो। R एक नियतांक है, ठीक है, जिसे प्रतिरोध बोला जाता है। तो आपको क्या करना है, अनुगमन वेग के आधार पर यही सूत्र दिखा देना, प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम दिखाना है, मतलब यही सूत्र आपको दिखाना है। तो अब मस्त तरीके से हम लोग चलते हैं डेरिवेशन की ओर, एकदम आसान तरीके से आपको वो भी सिखा देंगे, ठीक है। तो इसे अगर नोट करना चाहो परिभाषा नोट कर लो, अब बात करते हैं इसका डेरिवेशन, ठीक है। तो इसे नोट कर लो, ठीक है। तो अब हम लोग इसके डेरिवेशन को समझते हैं। तो डेरिवेशन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे चित्र बनाते हैं, फिर उसमें चित्र में जो रचना लिखनी पड़ती है, जैसे माना ना वाली बातें वो लिखेंगे, फिर इसके बाद पूरा डेरिवेशन आसानी से कर लेंगे। बस समझते रहना, एकदम आसान है, बस ये सोच लो, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक चालक या चालक तार बना देना। इस टाइप से मान लो हमने एक चालक तार इस टाइप से बना लिया, ध्यान समझना, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक चालक तार है, ठीक है। ये क्या हमने बनाया, एक चालक तार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मान लेते हैं इस चालक की लंबाई जो है वो कितनी है, L है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A है, ठीक है। यहाँ पे ये जो होता है इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ये जो है ये क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, इसे हमने A मान लिया। अब जब हम इस चालक को क्या करते हैं, एक बैटरी से जोड़ देते हैं। जब हम इस चालक को इस टाइप से एक बैटरी से जोड़ देते हैं, तब यहाँ पे क्या होता है, देखो ध्यान से। जब हम इस चालक को एक बैटरी से जोड़ देते हैं, मान लेते हैं इस बैटरी के सिरों के बीच जो विभवांतर है वो V है, ठीक है। यहाँ पे विभवांतर मान लेते हैं V। आपको पता है जो बैटरी में बड़ा वाला ये बना होता है इसे प्लस बोलते हैं, जो छोटा बना होता है इसे माइनस बोलते हैं, ठीक है। और ये चीज हमेशा याद रखना, बैटरी के प्लस से माइनस की ओर धारा चलती है। अगर बुक में आपको धारा इधर दिखा रहा होगा तो उसमें प्लस का चिन्ह इधर बना होगा, बैटरी का माइनस इधर बना होगा। बस ये याद रखो, बैटरी के प्लस से माइनस की ओर धारा चलती है, तो इस दिशा में आपकी धारा जो होगी इस दिशा में बहेगी, ठीक है। ये हो जाएगी I धारा, ठीक है। V विभवांतर की वजह से यहाँ पे I धारा बहने लगती है, ठीक है। अब जिस दिशा में धारा होगी उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र, अगर ऐसे धारा बह रही तो ऐसे ही विद्युत क्षेत्र आपका जाएगा, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की दिशा ये हो जाएगी, ठीक है। E वेक्टर की दिशा इसी दिशा में होगी। अब बात आएगी चालक के अंदर क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनकी दिशा कैसी होगी, उनकी दिशा धारा की विपरीत दिशा होगी। अगर धारा ऐसे बह रही है ऐसे, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसकी विपरीत दिशा में इस टाइप से होंगे, ठीक है। उनकी दिशा इस टाइप से होगी। ये चीज आप लोग बुक पे अगर बुक से देखना तो ध्यान से समझ लेना, फिर ये ना कहना कि भैया आपने इस दिशा में इलेक्ट्रॉन दिखा है, वहां तो इस दिशा में दिख रहा है, अगर वहां पे इस दिशा में दिख रहे होंगे तो बैटरी का प्लस इधर बनाया होगा, ठीक है। ये चीज समझे रहना। ये आपके क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो सिंपल कुछ नहीं, चित्र में चित्र इसी टाइप से बनता है। सबसे पहले हमने देखा एक चालक था, ठीक है। जब हमने इसे एक बैटरी से जोड़ा तो इस पे विभवांतर V लगा, जिसकी वजह से धारा I बहने लगी, और धारा बहने की वजह से यहाँ पे विद्युत क्षेत्र भी धारा की दिशा में लगा। अब जब यहाँ पे आप क्या करोगे, इसे बाहरी विद्युत क्षेत्र से जोड़ते हो, जब आप इस चालक को विद्युत क्षेत्र से जोड़ देते हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं। इस टाइप से मुक्त इलेक्ट्रॉन आपके गति करने लगते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें हमने यहाँ पे सीखी है, इतनी बातें हमने सीखी। अब जो चित्र में बनाया है आपने उसी बात को यहाँ पे लिख देना है। देखो कैसे हमने लिखा, माना धातु के एक तार की लंबाई L, ठीक है, तथा परिच्छेद क्षेत्रफल A है, मतलब अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। जब चालक के सिरों या जब इसके सिरों के बीच एक वैद्युत विभवांतर V स्थापित किया जाता है, जब वैद्युत विभवांतर V स्थापित किया जाता है तब उसमें वैद्युत धारा I बहने लगती है, तब उसमें वैद्युत धारा I बहने लगती है। जब V विभवांतर लगाया जाता है तो धारा I बहने लगती है। अब हमें क्या करना, ओम के नियम अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम दिखाना है। तो देखना कैसे लिखते हैं, माना चालक के एकांक आयतन में, अब डेरिवेशन हो रहा है समझना, ठीक है। माना चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि जब चालक का जो आयतन एकांक का मतलब होता है एक, जब चालक का आयतन V का मान 1 होता है तो एकांक आयतन में मान लेते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो कितनी है, वो हम मान लेते हैं n है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है n है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तो हमने इसके पहले वाला एक डेरिवेशन देखा था, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। वो वाला डेरिवेशन यहाँ पे लगा देना, उसका सूत्र लिखना, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध का सूत्र आपको याद होना चाहिए। वो हमने सूत्र निकाला था I बराबर NeAVD, ये सूत्र था, इसे समीकरण 1 मान लेना है। ठीक है, यहाँ पे बात करें तो I को धारा बोलेंगे, ये आपकी I है। ठीक है, I को धारा बोलेंगे, N जो है यही आपका चालक के एकांक आयतन, ये चालक तार ही है। ठीक है, चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है N। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। A क्या है, इस चालक तार का क्षेत्रफल है। VD क्या है, VD को अपवहन वेग या अनुगमन वेग बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो, इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा उसे VD बोला जाएगा, अनुगमन वेग बोला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से I बराबर Ne इंटू AVD। अब हमें क्या करना है, तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध, हमें ओम का नियम दिखाना है। तो उसके लिए हम यहाँ से सबसे पहले निकालते हैं विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हम यहाँ से लिखते हैं नीचे से, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर, सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए, इक्वल टू E बराबर होता है विभव गुणे दूरी। ठीक है, E बराबर V इंटू दूरी, क्या है यहाँ पे दूरी, यही हो जाएगी चालक की लंबाई के बराबर, तो E बराबर हो जाएगा V इंटू L। ठीक है, यहाँ से देख लो E बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू L, मतलब विद्युत क्षेत्र बराबर विभव गुणे बीच की दूरी। ठीक है, इसे मान लेना है समीकरण नंबर 2। ध्यान से देख लो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है V इंटू L, तो यहाँ से V है विभव, L है इसकी बीच की दूरी होती है, तो यहाँ पे चालक की लंबाई दूरी के रूप में ली जाएगी L। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉनों पे लगने वाला बल है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण, वैद्युत क्षेत्र के कारण इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला बल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर, या लिख सकते हो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। बल क्या होता है, बल का सूत्र सबको पता होना चाहिए, बल का सूत्र सबको पता होना चाहिए। देखो हमने विद्युत क्षेत्र का एक सूत्र पढ़ा है, E बराबर F बटा में Q नॉट, पढ़ा है सबने, E बराबर F बटा Q नॉट। अगर यहाँ से F का मान निकालोगे तो F बराबर हो जाएगा Q नॉट इंटू E, मतलब ये Q नॉट के इधर गुणा हो जाएगा, तो F बराबर Q नॉट इंटू E, जहाँ Q नॉट परीक्षण आवेश होता है, E विद्युत क्षेत्र, F बल होता है। तो यहाँ से F बराबर क्या होगा, आवेश होता है जब Q नॉट, तब आवेश Q नॉट रखेंगे। लेकिन आप बल किसके बीच लगा रहे हो, इलेक्ट्रॉन के बीच, तो यहाँ पे आवेश किसका लेना, इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है E, तो F बराबर E इंटू E। ठीक है, ध्यान से देख लो, F बराबर E इंटू E हमने क्यों लिखा, इसलिए लिखा F बराबर E इंटू E, क्योंकि E यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ना कि Q नॉट आवेश। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसलिए E, और इंटू में E विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से आपको समझे रहना है। ठीक है, इतना हो गया, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। ठीक है, ये हमने मान लिया समीकरण नंबर 3। अब बल का एक सूत्र और होता है, बल F बराबर एक सूत्र होता है, लिख दो, देखो यहाँ से लिख सकते हो, माना इलेक्ट्रॉन का त्वरण, इलेक्ट्रॉन का त्वरण A हो, स्मॉल a से लिखते हैं त्वरण को। ठीक है, A हो, तब बल, तब आप बल का एक सूत्र और लगा सकते हो, F बराबर M इंटू A, जहां M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और A त्वरण होता है। ठीक है, F बल है, M क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, A होता है त्वरण, इसे मान लो समीकरण नंबर 4। ठीक है, F बराबर M इंटू A को मान लो समीकरण नंबर 4 हो गया। अब अगर इन दोनों को देखो तो F बराबर E इंटू E और F बराबर M इंटू A, मतलब दोनों में F आ रहा है, तो आप इसे इस टाइप से लिख सकते हो, लिख दो समीकरण 3 और 4 से, लिखते हैं समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से, 3 व 4 से क्या होगा, ध्यान से देखो, आप अगर देखोगे समीकरण 3 में भी ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड, मतलब जो बायां पक्ष है, इसमें F लिखा हुआ है, दोनों में F है, और ये आपका E इंटू E, मतलब जब आपका बायां पक्ष F और F, मतलब दोनों बायां पक्ष बराबर है, इस वाले समीकरण का भी बायां पक्ष बराबर, इसका भी बायां पक्ष बराबर, तो जब दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष बराबर है तो इसके दाएं पक्ष जो होंगे वो भी बराबर होंगे, तो आप लिख सकते हो E इंटू E बराबर M इंटू A, E इंटू E बराबर M इंटू A। पहले लिख देना समीकरण 3 व 4 से, देखो यहाँ पे ये बायां पक्ष होता है, लेफ्ट हैंड साइड, तो जब दोनों के बाएं पक्ष F और F है, मतलब दोनों बाएं पक्ष बराबर हैं, तो दाएं पक्ष भी बराबर होंगे आपस में, A इंटू E बराबर M इंटू A। इतना हो गया। अब यहाँ से क्या कर सकते हो, देखो
यहाँ से आप ई का मान रख सकते हो, ठीक है, ई का मान रख सकते हो। तो यहाँ से लिख देना ई का मान रखने पे, यहाँ पे आगे लिख दो ई का मान रखने पे, ठीक है, या लिख दो ई का मान समीकरण 1 से रखने पे, समीकरण, चलो सही से लिख देते हैं, लिखते हैं ई का मान समीकरण 1 से रखने पे, समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है। ई का मान क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 से रख देते हैं। देखो ई का मान क्या है, ये है v इंटू एल, तो इसे यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई इंटू इस ई की जगह v इंटू एल इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है, इक्वल टू एम इंटू ए। देख लो ई इंटू वी इंटू एल बराबर एम इंटू ए। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ से जो ए त्वरण है इसका एक फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो इसे कोई समीकरण मान लो, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 5, ठीक है। त्वरण ए का अगर सूत्र आपको पता है तो आप लगा सकते हो यहाँ पे। देखो त्वरण ए बराबर क्या होता है, त्वरण ए बराबर सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा समय, वेग परिवर्तन अपॉन में समय। त्वरण ए बराबर सूत्र होता है वेग परिवर्तन बटा समय। तो यहाँ से ए बराबर आप लिख सकते हो वेग परिवर्तन, यहाँ पे क्या होगा, वेग परिवर्तन मतलब आपका वही अपवहन वेग ही यहाँ पे वेग परिवर्तन होगा। तो ए बराबर वीडी आपका वेग परिवर्तन हो जाएगा। और समय यहाँ पे आपको कौन लगाना है, यहाँ पे आपको समय टी न लगा के आपको समय लगाना है श्रांतिकाल वाला टाउ, इसे बोलते हैं टाउ। इस टाइप से बनता है, ध्यान समझ लो, इस टाइप से इसे टाउ बोलते हैं, इसे बोला जाता है श्रांतिकाल। तो यही आपको लगाना है, ए बराबर वीडी बटा टाउ, ठीक है। टाउ को याद रखोगे, टाउ को क्या बोलते हैं, श्रांतिकाल बोलते हैं, श्रांतिकाल, ठीक है। ये भी एक प्रकार का समय ही है। यहाँ पे आपको समय की जगह टाउ को यूज करना है, ए बराबर वीडी बटा टाउ। अब इस ए का मान यहाँ पे रख देना, ठीक है। इस ए का मान समीकरण 5 में, यहाँ से आगे से लिखते हैं, ए का मान समीकरण 5 में रखने पे, ए का मान समीकरण 5 में रखने पर, ठीक है। देखो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले किस टाइप से हो रहा है, अभी पूरा फिर समझा देंगे, टेंशन ना लो, बस करते रहो, ठीक है। ए का मान इस समीकरण 5 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू वी इंटू एल, इधर साइड पहले से था, उधर है एम इंटू ए, तो एम ये आया, इंटू ए क्या है, ए है वीडी बटा टाउ, वीडी बटा टाउ, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास, देख लो ए की जगह बस वीडी बटा टाउ रखा। अब यहाँ से करना क्या है, यहाँ से आपको वीडी का मान निकाल लेना। देखो कैसे, यहाँ से ई इंटू वी इंटू एल, ठीक है, ये टाउ इधर भाग में, इधर इसके साथ आ जाएगा गुणे में टाउ, और ये जो m यहाँ पे गुणे पे, ये इसके नीचे आ जाएगा भाग में, बराबर वीडी। तो आपको वीडी की वैल्यू ये यहाँ से मिल सकती है, वीडी बराबर ई इंटू वी इंटू एल इंटू टाउ बटा एम। इसे सही से लिख देते हैं इस टाइप से, देखो इसे इस टाइप से लिख दो, वीडी बराबर ई इंटू वी इंटू एल इंटू एम, सॉरी इंटू टाउ बटा एम। इसे कोई समीकरण मान लेते हैं, ठीक है। इसे कौन समीकरण मान लो, अभी तक कितने बन चुके, 5, इसे मान लो समीकरण नंबर 6, ठीक है। देख लो ध्यान से, कुछ नहीं किया है, वीडी बराबर ई इंटू वी इंटू एल इंटू टाउ बटा एम हो गया, ठीक है। कैसे, यहाँ से हल किया है, ये ई इंटू वी इंटू एल पहले से था, टाउ का इधर गुणा हो गया, एम बटे में भाग में आ गया, इतना हो गया। अब कोई दिक्कत नहीं, बस इस वीडी का मान इस समीकरण 1 में रख दो, जो यहाँ पे वीडी है, आपका ओम का नियम सिद्ध कर सकते हो यहीं से, ठीक है। लिखते हैं वीडी का मान, वीडी का मान समीकरण 1 में रखने पे, ठीक है। बोर्ड में जगह थोड़ा कम है, सही समझे रहना, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, ठीक है। तो जब वीडी का मान हम इस समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, आई बराबर था एन ई ए। अब इस वीडी का मान रखना है, एन ई ए, वीडी का मान जो है ये रख दो। वीडी का मान कितना है, ई इंटू वी इंटू एल इंटू टाउ बटा एम, ठीक है। ध्यान से देखो क्या चीज है, फिर से देख लो, कंफ्यूज ना होना। एन ई ए है, वीडी का मान ये ई इंटू वी इंटू एल इंटू टाउ बटा एम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हल करो, यहाँ से आई का मान निकालोगे तो आई बराबर एन ये रहा, ई का ई से गुणा ई स्क्वायर, यहाँ पे ए ये रहा, ये वी है, ठीक है, सही से देखे रहना, एन ई का ई से गुणा ई स्क्वायर, ए ये रहा, ये वी आपका आया, ये एल आ जाएगा और ये टाउ आ जाएगा, ठीक है, और बटे में आ जाएगा एम। तो यहाँ से आई का मान ये आया है एन ई स्क्वायर ए वी एल टाउ बटा एम, ठीक है। अब देखो इसके आगे का कहाँ पे करें, ठीक है, यहाँ पे देखो करते ऊपर, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब आगे जगह बची नहीं है, इतने में ही करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देखो पहले ध्यान से देखे रहना, इधर का पहले इतने तक आए थे, फिर इसके बाद यहाँ पे, फिर यहाँ तक, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में आज जगह कम है, ठीक है। तो अब जो ये आई का मान है इसे हल करना आगे, इसके नीचे देखना, यहाँ पे अगर देखो ध्यान से, तो यहाँ से अगर हम क्या करें, इस v को, ये जो v इधर गुणे पे इधर भाग में ले ले, तो i बटा v बराबर क्या हो जाएगा, i बटा v उधर क्या बचेगा, एन ई स्क्वायर ए टाउ बटा एम। ध्यान से देखो,
ये v जो इधर है इसके बट्टे में आ गया तो उधर बचा ne² a और l भी बचेगा, ठीक है, l इंटू टाउ बचेगा, l इंटू टाउ बटा m, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास बचेगी ne² a, v को हमने इसके बट्टे में ले लिया, उधर गुणे में था बाद में आ गया, l टाउ बटा m, इतनी वैल्यू बची। अब क्या करते हैं, I बटा v नहीं होता, ओम का नियम क्या होता है, v बटा I होता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको उल्टा कर देते हैं। तो जब उल्टा करोगे तो v बटा I बराबर हो जाएगा ne² al टाउ बटा m, ठीक है। इतना आपके पास सिंपल से आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक चीज यहाँ पे गड़बड़ हुआ है, उसके लिए सॉरी। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सूत्र V बटा L होता है। यहाँ पे जल्दी जल्दी पे जो V इंटू L हम लिखे इसके लिए सॉरी। यहाँ पे आपका E बराबर होता है V बटा L, ठीक है, विभव बटा दूरी होता है, ना कि विभव गुणे दूरी, ठीक है। E बराबर होता है V बटे L। तो यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखना। सबसे पहले तो यहाँ पे जो आपने E का मान रखा है, यहाँ पे आपका V इंटू L की जगह V बटा L आ जाएगा, ठीक है, ये चीज ध्यान से देखना। इसके बाद कहाँ पे आएगा, ये v इंटू एल की जगह v बटा एल आ जाएगा। बस इतना सा गड़बड़ हुआ है, सॉरी, ठीक है, जल्दी जल्दी में हो गया। अब यहाँ से जब आप करोगे तो ये l जो हो जाएगा इस m के साथ आ जाएगा इतना, और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, और पूरा सही है। ध्यान से देख लो, अब पूरा सही है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक की वजह से डेरिवेशन अभी गड़बड़ हो जाता। देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V बटा L है, केवल यहाँ पे कमी कहाँ पे हुई, देखो यहाँ पे सही करना है, E बराबर V बटा L कर लेना है। फिर इसके बाद आगे जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे देखना है ये जो V इंटू L था इसको V बटा L कर लेना है। फिर यहाँ पे v, ये जो v बटा L उसी टाइप से आ जाएगा, देख लो। यहाँ से जब आप क्या करोगे vd का मान निकालोगे तो e इंटू वी और ये टाउ इसके साथ गुणे में हो जाएगा, और m और l नीचे आ जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे vd का मान जब समीकरण 1 में रखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सेम वैल्यू आ जाएगी e इंटू वी इंटू टाउ बटा m इंटू l। आप गुणा करोगे तो I बराबर ne² a v इंटू टाउ बटा m इंटू l। इतनी गड़बड़ हुई थी तो उसके लिए यार सॉरी, ठीक है, जल्दबाजी में हो गया। E बराबर v बटा l होता है, ना कि v इंटू l, ठीक है, ये चीज याद रखना। मतलब विद्युत क्षेत्र बराबर विभव बटा बीच की दूरी, ठीक है, ये चीज होता है। अब इससे आगे हल कर लो, आपके पास आ जाएगा। देखो यहाँ से I है आपका, ये जो v है इसके बट्टे में ले लेंगे तो I बटा v बराबर यहाँ से आएगा ne² a टाउ बटा ml, ये वैल्यू आएगी, ध्यान से देख लो। I ये जो v इधर है इसके बट्टे में आ जाएगा I बटा v, उधर बचेगा ne² a टाउ बटा m इंटू l, ठीक है, इतना आया। अब क्या करो, इसे उल्टा कर दो, तो यहाँ से I बटा v बन जाएगा v बटा I, उधर वाला भी उल्टा हो जाएगा तो ml बट्टे में ne² a टाउ, इतनी वैल्यू आ जाएगी, देख लो। ये उल्टा हो गया तो v बटा I इक्वल टू ml बटे में ne² a टाउ, ठीक है। अब अगर ये ध्यान से देखो तो m क्या है, यहाँ पे m है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, L क्या है इस चालक की लंबाई, N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है इलेक्ट्रॉन का आवेश, A क्या है क्षेत्रफल, टाउ है श्रांतिकाल। मतलब इन सब की कुछ ना कुछ वैल्यू हो सकती है, सबका कुछ ना कुछ मान हो सकता है। तो ये जो एक पूरा मान है इसका कुछ अगर आप सबकी वैल्यू रखो, जैसे m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान रखो, लंबाई रखो L, ठीक है, जो चालक की है, N का मान रखो, E का मान रखो, A का मान रखो, टाउ का मान रखो, सबका मान रखोगे तो एक नियत मान आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो इसलिए हम यहाँ से क्या लिख देंगे, v बटा I, ठीक है, यहाँ से लिख देना, जहाँ ml बटे में ne² a टाउ बराबर एक नियतांक होगा, ठीक है। ये क्या होगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, क्योंकि जब सबका मान रखोगे तो कुछ ना कुछ आपको मान मिलेगा, 2 4 6 कुछ तो मान मिलेगा, तो वो एक नियतांक वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हो v बटा I बराबर नियतांक, ठीक है, नियतांक लिखो या v बटा I बराबर r लिख दो, ठीक है। तो v बटा I बराबर नियतांक लिख देना है, आगे लिख देना है, आगे क्या लिख देना है, यही ओम का नियम है, या इस प्रकार हम अनुगमन वेग के आधार पे ओम का नियम का निगमन कर सकते हैं। यहाँ से सीधा नीचे हम लिखे दे रहे हैं, यही ओम का नियम है, ठीक है, प्रूव्ड, यही ओम का नियम है, प्रूव्ड, ठीक है, ये प्रूव्ड हो जाएगा, यही हमें सिद्ध करना था, अनुगमन वेग के आधार पे ओम का नियम, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं थी भाई, एक बार पूरा फिर से समझ लो। सबसे पहले आपको चित्र समझना था, चित्र हमने समझा ही दिया था। उसके बाद सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों की संख्या n माननी है, फिर I बराबर ne धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। फिर विद्युत क्षेत्र में कोई गड़बड़ यहाँ पे हुआ था, E बराबर होता है v बटा L, तो जब इसे रखोगे तो F बराबर E इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। पूरा यहाँ से हल करना है आपको, देख सकते हो। बस ये ध्यान दो, समीकरण 3 और 4 ये सब समीकरण कैसे हल हुए इतना समझ गया तो डेरिवेशन आसान है। आपको बस इसकी प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। जब आप 1-2 बार रफ कॉपी पे इसको प्रैक्टिस करोगे ना तो एकदम आसान तरीके से आप ये v बटा I बराबर कांस्टेंट निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से vd बराबर e इंटू वी इंटू टाउ बटा ml आया। इसके बाद हमने इसको कहाँ रख दिया, इस समीकरण 1 में रख दो। आगे आपके पास इतने तक आएगा जहाँ ये आपकी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, तो v बटा I बराबर नियतांक, यही ओम का नियम है, ठीक है। तो आशा करते हैं डेरिवेशन सबको पूरा मस्त तरीके से समझ में आया होगा।
अगर आपने इसे अच्छे से तैयार कर लिया तो 5 नंबर ये फिजिक्स के पेपर में आपको दिलाएगा। ठीक है, देखो केवल यहाँ पे गड़बड़ हुआ था, तो आपको ये चीज अच्छे से जब कॉपी पे हल करोगे, आप 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो डेरिवेशन आपकी एकदम मक्खन हो जाएगा, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको पूरा टॉपिक समझ में आएगा। ठीक है, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से आपकी क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी चल रही है। डिस्क्रिप्शन पर आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके बेस्ट तैयारी अपनी कर सकते हो, मस्त तैयारी कर सकते हो। इस चैप्टर 3 के पुराने वीडियो जो अभी तक हो चुके पिछले वीडियो, जिसमें इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखे, परिभाषाएं देखी, उनको भी देख सकते हो। चैप्टर 2 चैप्टर 1 के वीडियो तो आओ तो देख सकते हो, और सब्सक्राइब कर लो, जैसे अगला कोई वीडियो आता है तो आपके पास उस वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाएगी। ठीक है, तो मिलता है अगले वीडियो पे, इसे स्क्रीनशॉट कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो नोट कर लो इसे।